हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। साथियों, पिछले क्लास में हमने पर्यावरण अध्ययन का भाग 4 को पढ़ा था और आइए आज हम भाग 5 को पढ़ेंगे। आज का अपना पहला टॉपिक है असम। असम के बारे में साथियों पढ़ेंगे। असम का घर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनाने की वजह भारी बारिश होती है। यहाँ बांस से बनाए जाने वाले और अंदर भी लकड़ियाँ का प्रयोग होता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार प्रश्न आए हुए हैं। यहाँ जो बांस को जो है ना गरीबों का टिम्बर कहा जाता है, गरीबों का टिम्बर। आइए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बिहू। बिहू के बारे में जानेंगे। बिहू माघ बिहू 14 और 15 जनवरी यानी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उड़ुका कहते हैं। इस दिन अस्थायी शेड यानी छप्पर बनाते हैं जिसे भेलाघर कहते हैं। जो छप्पर जो इस पर्व के रूप में बनाया जाता है उस छप्पर को कहा जाता है शेड, जिसे भेलाघर कहा जाता है। और सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। पुरुष क्रीम धोती पहनते हैं, महिला पीले रंग की साड़ी, बच्चे रंग बिरंगे मेखला चादर पहनती है। बोड़ा असम में खाए जाने वाले चावलों का एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बिहू त्यौहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। भेलाघर घास और बांस से बनाया जाता है। ताव ताव कढ़ाई को कहते हैं। ताव क्या कहते हैं? कढ़ाई को कहते हैं। जो आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे, उसे केले के पत्ते से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाएगा। यानी चेवा जो चावल जो तैयार किया जाता है साथियों, वह है ताव पर यानी कढ़ाई पर आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे, फिर केले के पत्ते से ढक देंगे। थोड़ी देर के बाद वो चेवा चावल तैयार हो जाएगा। चावल को धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाती है। औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती है किसमें? बिहू पर्व में। और लड़कियां रंग बिरंगे मेखला साड़ी पहनती है। भात सुक्तो चावल और रस वाली सब्जी को कहते हैं। बिहू पर्व में भात सुक्तो और चावल रस वाली सब्जी को कहते हैं। अगला टॉपिक है केरल। केरल में साथियों ज़मीन के नीचे उगाया जाता है टेपियोका को। ज़मीन के जो अंदर जो नीचे जो उगाया जाता है वह है टेपियोका। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। बल्लम लकड़ी की बनी छोटी एक नाव होती है। ये कई बार प्रश्न आए हुए हैं कि बल्लम जो है वो लकड़ी की एक छोटी सी नाव बनी होती है जो केरल में पाई जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। ये कई बार प्रश्न आए हुए हैं। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन यानी मौसी को बलियम्मा कहते हैं। बलियम्मा यानी मौसी को क्या कहा जाता है साथियों? वह है बलियम्मा। और नानी को कहा जाता है अम्मुमा। नानी को क्या कहा जाता है? अम्मुमा। चाचा को साथियों चिटप्पन कहा जाता है और चाची को कुजम्मा और पिता को अप्पा कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न आए हुए हैं। इसको आप 2-3 बार इसको देख लीजिएगा और इसको अपने माइंड में रख लीजिएगा क्योंकि ये कई बार प्रश्न बने हैं। आइए आगे देखते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह अगर जाने का होगा तो वह फेरी नाव का उपयोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। टेपियोका को कप्पा कहा जाता है। टेपियोका से साबूदाना बनाया जाता है। कथकली नृत्य केरल में है, केरल में होता है। कथकली नृत्य केरल में होता है। यहाँ केले की फूलों की सब्ज़ी बनाया जाता है। केलों की फूलों की सब्ज़ी अगर प्रश्न आ जाए तो वह है केरल। केरल में नारियल के पेड़ बहुत अधिक होते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक और राजधानी इसकी है तिरुवनंतपुरम। यानी केरल के जो है निकटवर्ती राज्य हैं वो है तमिलनाडु और कर्नाटक।
केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल में ज़मीन के ऊपर नारियल तथा नीचे टेपियोका उगाया जाता है। केरल में ज़मीन के ऊपर नारियल और ज़मीन के नीचे टेपियोका उगाया जाता है। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। कोझिकोड केरल में है, ये भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं। कोझिकोड केरल में है। मल्लापुरम केरल में है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में, ये भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं साथी, इसको आपको ध्यान से देखना है कि गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है और इसके जो साथियों पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक तथा तेलंगाना हैं। आइए आगे हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अबू धाबी। अबू धाबी साथियों रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ की जो भाषा है वह है अरबी। अबू धाबी की भाषा है अरबी। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ, झील तथा तालाब हैं। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तल होता है। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाई जाती है। अबू धाबी का दिरहम जो साथियों है वह है दिरहम। यहाँ की जो करेंसी जो होता है वह है दिरहम। अबू धाबी में रेत के पहाड़ यानी रेत के टीले पाए जाते हैं। अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ बालू ही बालू है और बालू ही बालू जिस इलाका में रहता है उसको कहा जाता है साथियों वह है रेत के टीले यानी रेत के पहाड़। आइए अब हम आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है राजस्थान। राजस्थान के बारे में हम लोग जानेंगे। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत ही मोटी होती है और इन्हें लेप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और इनकी छतें जो होती है, इसकी छत वो कटीली झाड़ियों से बनाए जाते हैं। ये कई बार प्रश्न आए हुए हैं कि राजस्थान के जो घर होते हैं उसके घर के जो छत होते हैं किस प्रकार के होते हैं, वह है कटीली झाड़ियों से बनाए जाते हैं। राजस्थान में साथियों टैंक को टाँका कहते हैं। टैंक को टाँका कहते हैं। अपने आंगन में ज़मीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का जो ढाल बनाते हैं जिससे कि बारिश का सारा पानी इन टाँकों में जा गिरे और बाद में उसे छानकर उपयोग में लाते हैं। एक प्रकार का है, इसको ये कह सकते हैं कुआं है जो कि ज़मीन में खोद के बनाया जाता है और जब भी बारिश होती है तो पानी इस तरह ढाल बना दिया जाता है ताकि बारिश का सारा पानी उस गड्ढे में मतलब यानी टैंक में जा पहुँचे और जब भी पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वो पानी का उपयोग करने का होता है तो उसको उबाल के उसका उपयोग किया जाता है। यही है टैंक को यानी टाँका को इस तरह का टैंक का उपयोग किया जाता है राजस्थान में। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। टेकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है। राजस्थान में एक टेकला गांव है जो कि 1600 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान के झालरपतन और झलवाड़ में है। झालरपतन कहिए या झलवाड़ कहिए, टेकला गांव जो है 1600 मीटर ऊंचा है जो कि झालरपतन या झलवाड़ में है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए। अमृता खुशवाहा पहली बार अपनी जान दे दी और 300 लोग भी जान दे दिया पेड़ों से चिपक कर। आज 300 साल के बाद यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। ये कई बार प्रश्न आए हुए हैं कि खेजड़ी गांव के लोग क्या कहलाते हैं, वो है बिश्नोई। बिश्नोई समाज के लोग वहाँ रहते हैं और बिश्नोई कहलाते हैं और पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील और इनकी रक्षा करते हैं। खेजड़ी गांव के लोग यहाँ शिकार करना, पेड़ों को काटना वर्जित है। कहाँ पे, वह है राजस्थान में यानी खेजड़ी गांव में। आइए आगे देखते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी ये गांव हरा भरा है। ये जो है रेगिस्तान का इलाका भी है फिर भी यहाँ हरा भरा है। यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। ये भी बहुत बड़ा ये बात है वहाँ का।
खेजरली गांव में खेजरी पेड़ पाए जाते हैं। खेजरली गांव में खेजरी पेड़ पाए जाते हैं और यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल से दवा बनाई जाती है। ये कई बार प्रश्न आए हुए हैं। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता। ये भी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। और ये जो पेड़ है, पेड़ में कभी भी कीड़ा नहीं लगती है। इसकी फलियां से सब्जी बनती है तथा पत्तियों को वहाँ के रहने वाले जानवर उसको खाते हैं। आइए बिहार के बारे में हम जानते हैं। साथियों, बिहार में मधुबनी नामक ज़िला है। यहाँ त्योहारों एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर, आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। बिहार में मधुबनी एक ज़िला है जहाँ त्यौहार में घर की दीवारों पर और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यहाँ चित्र जो बनते हैं वो चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के पत्तों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में साथियों इंसान, जानवर, शेर, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु में बनाए जाते हैं। इस प्रकार के उसका त्योहार में उपयोग किया जाता है। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम इस ज़िले के नाम पर ही पड़ा। मधुबनी चित्रकला जो साथियों है वो बिहार में है और वहाँ के चित्रकला के ही नाम पर मधुबनी का नाम पड़ा। उस क्षेत्र का नाम मधुबनी पड़ा। आइए अब हम आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वह है आपका श्रीनगर। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में होते हैं और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट यानी नौका घर, ये 80 फीट लंबी होती है और 8 से 9 फीट चौड़ी होती है। ये कई बार प्रश्न आए हुए हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। हाउस बोट नौका घर को कहा जाता है जो कि 80 फीट तक लंबा और 8 से 9 फीट इसका चौड़ाई होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे है डोंगा घाटी। ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। डोंगा घाटी नाव जो है झेलम नदी में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है और इन पर लकड़ियाँ के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। जो इस छत पर डिजाइन होता है उसे खत्म बंद कहते हैं। यानी इसको ये कह सकते हैं जो लकड़ी के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं और जो इस छत पर जो डिजाइन होता है उस डिजाइन को क्या कहा जाता है? खत्म बंद। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती है। कुछ पुराने घर में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती है जो दीवारों पर निकली हुई होती है। इसे डैब कहा जाता है। जो श्रीनगर की एक और भी पहचान है साथियों, वहाँ जो घर बनाया जाता है पुराने घर में वो खिड़कियाँ दी जाती है और खिड़कियाँ इस तरह से दीवार पर निकाला जाता है। जो निकला हुआ जो पार्ट होता है वो होता है डैब, उसी को डैब कहा जाता है। इनमें सुंदर डिजाइन बना होता है। कुछ पुराने घर पत्थरों के बने हुए हैं और कुछ ईंट और लकड़ी के भी हैं। दरवाजे और खिड़कियां में सुंदर मेहराब हैं। यानी जो डिजाइन जो कटा हुआ है उसको कहा जाता है सुंदर मेहराब। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। कश्मीर में सरसों के तेल से मछली बनाकर वहाँ के लोग खाते हैं तथा गोवा में नारियल के तेल से मछली बनाते हैं। ये बहुत बड़ा वहाँ की विशेषता है कि कश्मीर में सरसों के तेल से मछली बनाते हैं, जबकि गोवा में जो है साथियों वह है नारियल के तेल से मछली बनाते हैं। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है। उर्दू, डोगरी, बोडो कश्मीर की भाषा है। कश्मीर की भाषा जो साथियों है वह है उर्दू, डोगरी तथा बोडो, ये कश्मीर की भाषा है। आइए आगे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वह है आपको मनाली के बारे में थोड़े जानते हैं। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ते हैं। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। वो आगे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं कि नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में है। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में है। कई बार प्रश्न आए हुए हैं मुक्तापुर नल्लामड़ा का। नल्लामड़ा साथियों है आंध्र प्रदेश में और मुक्तापुर गांव है आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में।
आंध्र प्रदेश की जो भाषा है साथियों वह है तेलुगु। आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु। आंध्र प्रदेश में लोगों को एक समूह एक विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगाया जाता है और उस कैंप में साथियों ये होता है कि जो कम उम्र की जो शादीशुदा लड़कियां हैं उसको फिर से दोबारा स्कूल भेजने के लिए उसको मदद किया जाता है ताकि वो स्कूल फिर से वो अपना शिक्षा को ग्रहण कर सके। ये वहाँ की ये विशेषता है। आगे हम पढ़ते हैं पोचमपल्ली जिला साथियों वह है तेलंगाना में। पोचमपल्ली जिला है तेलंगाना यानी आंध्र प्रदेश में। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर होते हैं। पोचमपल्ली जिले के जो अधिकतर लोग हैं बुनकर होते हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली या कलमकारी कहते हैं। जो बुनाई होता है बुनाई को ही पोचमपल्ली या कलमकारी के नाम से जाना जाता है। और ये जो क्षेत्र होता है साथियों वह साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। साड़ी के लिए वो प्रसिद्ध है। आइए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है साथियों वह इत्र के लिए बहुत ही मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। ये भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं और इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कचनार के फूलों की सब्जी अगर बनाई जाती है तो वह है उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। इत्र खुला रहने पर उसका इत्र का जो सेंट का जो पदार्थ होता है वह विसरण के कारण फैलता है। विसरण के कारण फैलता है। माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। विसरण के कारण फैलता है। आइए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह जहाँ फूल ही फूल होती है। यहाँ फूलों की घाटी कहा लेती है। यही है फूलों की घाटी। अगर कई बार प्रश्न आए हुए हैं कि फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, वह है उत्तराखंड। और उत्तराखंड का साथी वह है गढ़वाल एरिया। गढ़वाल जिला जो है, गढ़वाल जिला में जो है ना वो फूलों की घाटी है। आगे हम देखेंगे गढ़वाल के बारे में चर्चा होगी। जो गढ़वाल ज़िले में कहीं झाड़ियाँ में लगे लाल फूल नज़र आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे पेड़ों जैसे मैदान में भी मिलती है और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे नीले फूल दिखाई देते हैं। इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्ते के लिए खिलते हैं। कुछ ऐसे फूल होते हैं जो कि साल में कुछ ही हफ्ते के लिए खुलती हैं। ये भी वहाँ की विशेषता है। आइए हम मुंबई के बारे में जानेंगे और मुंबई के बारे में देखते हैं कि मुंबई में क्या है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, दिल्ली से अगर मुंबई जाने के लिए गुजरात राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई की जो दूरी है वह है 1400 किलोमीटर। दिल्ली से मुंबई की दूरी है 1400 किलोमीटर। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। ये भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं कि 1853 में मुंबई से थाने के बीच में पहली बार भारत में रेलगाड़ी चली थी। नागपांडा और अफसाना, नागपांडा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। सोलापुर मुंबई में है। बाजारगांव महाराष्ट्र में है। वाटर पार्क महाराष्ट्र में है। कफ परेड मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाई जाती, ये भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाई जाती है। बरली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। भीमराव अंबेडकर गोरेगांव महाराष्ट्र से हैं। भीमराव जो अंबेडकर जी जो थे वो गोरेगांव क्षेत्र के थे और महाराष्ट्र एरिया में वो पड़ते हैं। इन्हीं के नेतृत्व में संविधान बना है। भीमराव अंबेडकर के ही नेतृत्व में संविधान हम लोग का बना है, भारत का संविधान। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे के जानते हैं मिजोरम के बारे में। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम में साथियों मिजो भाषा बोली जाती है। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल चावल है।
मिजोरम की जो मुख्य फसल है वह है चावल है। यहाँ खेतों की लॉटरी निकाली जाती है, यहाँ खेतों की लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस ज़मीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम के में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं, मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। झूम खेती मिजोरम में होती है, झूम खेती मिजोरम में होती है। आइए हम कर्नाटक के बारे में जानते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का कर्नाटक। कर्नाटक की भाषा साथी वह है कन्नड़, कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। वेलवनिका गांव कर्नाटक में है, होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत बीमा संघ होलगुंडी गांव में है। आइए हम क्रोटन पौधे के बारे में जानते हैं। साथियों, क्रोटन पौधे की जो विशेषता है थोड़ा देख लेते हैं इसको। क्रोटन पौधे ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बताते हैं, यानी वो सिग्नल देते हैं। उसका काम है क्रोटन पौधे का सिग्नल देने का। क्रोटन पौधे की जड़ ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और झड़ने लगते हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। यह एक प्रकार का सिग्नल है, यानी दूसरे पौधे से पहले ही ये पहले इसकी जो जड़ें होती है साथी वह ज़मीन के अंदर काफ़ी नहीं जाती है, ये ज़मीन के कम ही दूरी पर रहते हैं। और जितने भी पौधे हैं वो ज़मीन के काफ़ी अंदर चले जाते हैं। अगर पानी की कमी होगी तो पहले ये क्रोटन पौधे ही सूखेंगे, और क्रोटन पौधे जैसे सूखेंगे तो पता चल जाता है कि यहाँ पर ज़मीन में पानी की कमी है, और जैसे ये पौधे सूखेंगे तो दूसरे पौधे को भी नुकसान पहुँच सकती है। यानी इस प्रकार इसको कह सकते हैं क्रोटन पौधे एक सिग्नल का काम करते हैं। आइए हम जड़ें के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। साथियों, जड़ें पौधे को सहारा देती है, जड़ें पौधे को सहारा देती है तथा खनिजों को अवशोषित करती है और ह्यूमस उपलब्ध कराती है। जड़ का जो काम है साथियों, खनिजों को अवशोषित करना और ह्यूमस उपलब्ध कराना। साथियों, अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगली वीडियो मैं अगले दिन लाऊंगा, और आप जहाँ तक हो सके इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपको जो भी डाउट है डाउट क्लियर हो जाएगा। और इस बहाने आपका जो ईवीएस का जो कंटेंट है साथियों वो आपको अच्छी तरह से 1 से 2 बार वीडियो को देखने के बाद आपको याद हो जाएगा। साथियों, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।